नर्मदापुर के छोटे से गांव में सुबह होती है। गांव शांत, हरा भरा और प्राकृतिक चीजों से भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन गांव का तालाब अब पहले जैसा साफ नहीं रहता। उसका पानी गंदा और काला लगता है। शंभू नदी के किनारे अपनी मछली पकड़ने वाली जाल लेकर बैठा होता है। वो जाल को पानी से बाहर खींचता है, लेकिन उसमें मछलियों की जगह काला और चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। ये क्या हो रहा है? तालाब का पानी दिन पर दिन काला पड़ता जा रहा है। एक भी मछली नहीं बची। अगर ऐसा ही रहा तो हम खाएंगे क्या? तभी बिरजू वहाँ एक खाली बाल्टी लेकर आता है। वो पानी की तरफ देखता है और गहरी सांस छोड़ देता है। खेतों की हालत तो और भी बुरी है शंभू। इस पानी को फसल में डालते ही पौधे मुरझा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी के अंदर कोई जहर घुल गया है। लेकिन ये जहर आया कहाँ से? ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कचरा। ये तो कुदरत का ही कोई प्रकोप लग रहा है। चौपाल में दूसरे लोगों के साथ बैठकर गांव का पुराना नक्शा देख रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की दूर के कुएं से घड़े में पानी भर के आती है। ये है हमारी मुन्नी। मुन्नी इस गांव की गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर। इनकी कद जितनी छोटी है, सपनों की उड़ान उतनी ही लंबी। मुन्नी देखती है कि गांव के लोग तालाब का पानी दूषित होने के कारण चिंतित हैं। तभी वो उनकी तरफ जाती है और काका, क्या हम कुछ कर नहीं सकते? तालाब हमारे गांव की जान है। अगर वो मर गया तो हमारा गांव भी नहीं बचेगा। काका ऊपर देखते हैं। वो नक्शे में तालाब के बीच वाले हिस्से की तरफ इशारा करते हैं। मुन्नी, मुसीबत पानी के ऊपर नहीं, पानी के सबसे गहरे हिस्से में है। पुरखों की कहानियों में सुना था कि तालाब के नीचे एक नीलम पत्थर है जो पानी को साफ रखता है। लगता है उस पर कोई काई या काली मिट्टी जम गई है। तो हम जाकर उसे साफ क्यों नहीं कर देते? गहराई बहुत ज्यादा है मुन्नी। कोई भी इंसान इतनी देर तक अपनी सांस नहीं रोक सकता। वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन है। चौपाल में बैठे सभी लोग ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। उनके सामने ही गांव का तालाब धीरे धीरे खराब होता दिखाई दे रहा होता है। उसी शाम मुन्नी अकेले तालाब के किनारे बैठी होती है। वो तालाब को बचाना चाहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। उसे पानी से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। वो अपने पैर पानी में डालती है। पानी में हल्का कंपन सा महसूस होता है, जैसे वो मदद के लिए पुकार रहा हो। मुन्नी अपनी आंखें बंद करती है और धीरे से तालाब से बात करने लगती है। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती। मुझ में वो शक्ति होती कि मैं गहराई में जाकर उस पत्थर को देख पाती। मेरे गांव वाले बहुत दुखी हैं। अचानक तालाब के बीच से हल्की नीली रोशनी दिखाई देने लगती है। मुन्नी हैरानी से खड़ी हो जाती है। वो रोशनी जैसे उसे अपनी तरफ बुला रही होती है। वो क्या है? क्या वो वही नीलम पत्थर है जिसकी बात काका कर रहे थे? मुझे तो कुछ करना ही होगा। मुन्नी उस चमकती रोशनी की तरफ अपने हाथ बढ़ाती है। अचानक अगले ही पल वो रोशनी उसे अपने अंदर खींच लेती है। मुन्नी अचानक खुद को पानी के अंदर बने एक पुराने मंदिर में पाती है। मंदिर चारों तरफ से खुला होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर पानी नहीं आता। वो सामने देखती है और पानी की देवी की मूर्ति को मिट्टी और गंदगी से ढका हुआ पाती है। मुन्नी आगे बढ़ती है और अपने हाथों से मूर्ति को साफ करने लगती है। इसके बाद वो घुटनों के बल बैठ जाती है और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगती है। हे जल देवी, मुझे शक्ति दो। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरे गांव का पानी बचा लो। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। तभी सामने मूर्ति की तरफ से एक धीमी आवाज गूंजती है। मुन्नी, तुम्हारी नियत साफ है, लेकिन पानी का रक्षक बनने के लिए तुम्हें अपनी इंसानियत का एक हिस्सा छोड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ देवी, अगर मेरे गांव वाले खुश रह सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। तालाब का पानी उठकर मुन्नी के चारों तरफ घूमने लगता है। धीरे धीरे वो हवा में ऊपर उठने लगती है। उसके पैरों से तेज रोशनी निकलने लगती है। दोनों पैर आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ी मछली जैसी पूंछ बन जाती है। उसकी त्वचा चमकदार शक्लों में बदलने लगती है। मुन्नी खुद को हल्का और शक्तिशाली महसूस करने लगती है। ये तो चमत्कार है। मैं कितनी ताकतवर महसूस कर रही हूँ। अब मैं गहराई में जा सकती हूँ। वो बिना आवाज के सीधे गहराई में चली जाती है। अगली सुबह शंभू और बिरजू शंभू की कमर पर एक लंबी रस्सी बांधते हैं। काका चिंता भरे चेहरे के साथ ये सब देख रहे होते हैं। शंभू गहरी सांस लेता है और गंदे पानी में छलांग लगा देता है। सावधान रहना शंभू, नीचे बहुत अंधेरा होगा। शंभू पूरी कोशिश करता है कि वो पानी के अंदर गहराई तक जा सके, लेकिन वो अपनी सांसों को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाता। कुछ देर बाद वो खांसते हुए वापस किनारे पर आ जाता है। उसके शरीर पर काला और चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। नहीं, बहुत गहरा है। पानी इतना गाढ़ा है कि हाथ पैर चलाना भी मुश्किल है। हम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो क्या अब सब खत्म हो गया? क्या हमारा गांव प्यासा मर जाएगा? ये देखकर सभी लोग उदास और परेशान हो जाते हैं।
दूसरी तरफ मुन्नी जैसे जैसे वो गहराई में जाती है उसे सबसे नीचे नीलम पत्थर दिखाई देता है। वो एक भारी धातु की ढक्कन से ढका हुआ होता है। तो ये है असली समस्या। उस ढक्कन ने पत्थर की शक्ति को रोक दिया है और गंदगी को जमा कर दिया है। वो भारी ढक्कन के किनारे को पकड़ लेती है और अपनी सारी ताकत लगाती है। ढक्कन कीचड़ में गहरे से फंसा हुआ होता है। मुन्नी संघर्ष करती है। उसकी पूंछ की हलचल से एक विशाल भंवर बन जाता है। पानी के ऊपर एक विशाल भंवर दिखाई देता है। ये क्या हो रहा है? क्या तालाब में कोई तूफान आ गया है? देखो, नीचे से रोशनी आ रही है। पानी के नीचे मुन्नी अपनी आखिरी ताकत लगाकर ढक्कन को हिलाने की कोशिश करती है। अचानक ढक्कन उड़कर अलग हो जाता है और नीलम पत्थर तेज नीली रोशनी से चमकने लगता है। पत्थर से शुद्ध ऊर्जा का विस्फोट होता है। वो काला कीचड़ तुरंत घुलकर पानी को साफ नीले रंग में बदल देता है। मुन्नी देखती है कि छोटी छोटी मछलियाँ अचानक दिखाई देने लगती हैं, जो खुशी खुशी चमकते हुए पत्थर के आसपास तैरने लगती हैं। पानी के ऊपर शंभू, बिरजू और काका ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि पानी खुद ही साफ हो रहा है। कुछ ही देर में वो वापस एक साफ नीले रंग में बदल जाता है। तीनों खुशी से मुस्कुराते हुए उस पल का जश्न मनाते हैं और देखते हैं कि मछलियाँ वापस पानी की सतह पर आ रही हैं। देखिए काका, पानी बिल्कुल आईने जैसा साफ हो गया है। मछलियाँ वापस आ गई हैं। ये तो चमत्कार है, लेकिन मुन्नी कहाँ है? वो कल रात से नहीं दिखी। तभी वे दूसरी तरफ देखते हैं। मुन्नी वहाँ बैठी होती है। वो थकी हुई लगती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक चमकती मुस्कान होती है। मछली की पूंछ गायब हो चुकी होती है और वो फिर से एक इंसान बन चुकी है। मुन्नी, तुम ठीक तो हो ना बेटी? देखो, तालाब साफ हो गया। हाँ काका, मैंने देखा। अब हमारा गांव फिर से खुशहाल होगा। फिर से गांव में खुशी का माहौल होता है। बिरजू तालाब के पानी से उगे ताजा सब्जियों से भरी एक टोकरी लेकर आता है। मुन्नी पेड़ के पास खड़ी होती है। उसे पता है कि अब वो पानी की गुप्त रक्षक बन चुकी है। काका मुन्नी के पास आते हैं। पता नहीं क्यों मुन्नी, पर मुझे लगता है कि इस तालाब की सफाई के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। काका, जब हम निस्वार्थ भाव से कुछ चाहते हैं तो पूरी कुदरत हमारी मदद करती है। बस हमें अब इस पानी का ध्यान